पता नहीं कौन है, इन्हें कितों आगे दे रहे हैं। अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था, जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। और ये एक और बोल रहा है जो कहता था अगर अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने किन्नू देनी है। उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं, जंग लड़ने के लिए इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्दे वाद की जिसके मुतल्लक कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था अगर अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुक के, कुरान उठा के इन्होंने यहाँ पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। यहां पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने। और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या बंदा है? हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ना है, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए जनाब स्पीकर जी। ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? ये दहशतगर्द, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद में उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा। तुसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े कि मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी।
आपने जाफर एक्सप्रेस और BLA में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया। मैं क्या बात करूं, आपने दहशतगर्दों उनको दिया कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार हैं, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था, जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। और जनाबे स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है, यहाँ पे अचकजई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ। बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया। ये जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है। अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है। ये जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था। ये लीडर ऑफ अपोजिशन था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन था। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन उस शख्स को बनाया हुआ है। चलें, मैं कोई ज्यादा आज बार बार मुझे जाफर एक्सप्रेस का, मैंने आपको बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को ये किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसी बात पे तो सियासत से बात है, उसको सियासत का मौजू बना रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्वाय इनके। ये इतना साथ नहीं खड़े, ये जो है उस नारे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, जी ख्वाहिश साहब, पता नहीं कौन है, ये कितों आगे दे रहे हैं। इमरान खान के इक्तदार की जंग ना लड़ें, पाकिस्तान में इक्तदार आला पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ें। ख्वाहिश साहब 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, ब्रेक कर लेते हैं। 2-3 मिनट और लूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। जी कीजिए। जनाब जो आपका सोशल मीडिया बलूचिस्तान पे बातें कर, देखें मैंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जिस तरह कमिटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप बताएं कि केपी का जो है चीफ मिनिस्टर उतना कमिटेड है? वो यहां से निकलता है, कोसार जाता है, वहां पे चाय की प्याली पीता है, पहाड़ क्रॉस करता है, वापस चला जाता है। और जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जनाब वाला, मैं आई जस्ट वांट इट वाइन। बिल्कुल पाकिस्तान की बका की बात करें, एक शख्स की बका की बात ना करें। उस सब को जो अब्दियत जो है क़यामत तक इस वतन अजीज को है, किसी एक शख्स को नहीं है। जो जिसका मर्जी लीडर हो, किसी को अब्दियत नहीं है।
इनके लिए उसकी अब्दियत है, उसका इनका वो रेफरेंस पॉइंट है। मेरे लिए पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट है, पाकिस्तान की सालमियत रेफरेंस पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, आपकी चेयर पे असद कैसे साहब बैठे 4 साल हमने देखा है, जरा याद करें उस चेयर पे इन्होंने क्या कहा, क्या किया। थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी 15 मिनट के लिए नमाज की ब्रेक की जाती है।